उस दिन की वह प्रभात बेला थी जब श्री कृष्ण अपनी अंतिम भोर व्रजवासियों के संग व्यतीत कर रहे थे। कृष्ण व्रज की प्राण शक्ति थे, परंतु उस दिन उन्होंने समस्त व्रज को छल लिया। उन्होंने सबको यह कहकर समझाया कि परसों लौट आऊंगा ताकि व्रजवासी उन्हें मथुरा जाने की आज्ञा दे दें। किंतु मन ही मन कृष्ण यह जानते थे कि यह असत्य है और यह विचार उन्हें भीतर से कुरेद रहा था। जब वे संपूर्ण व्रज को झूठ बोल चुके तब वे राधा से मिलने यमुना तट पर आए। दोनों मौन बैठे रहे। कृष्ण सोच रहे थे राधा से असत्य कैसे कहूं, और राधा मन ही मन विचार रही थी कब कृष्ण मुझसे झूठ कहेंगे और कब मैं ऐसा प्रकट करूंगी कि उनकी बातों पर मुझे विश्वास है। दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी थीं, परंतु कृष्ण के मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। अंततः कृष्ण बोले, राधा मैं जा रहा हूं, तुम मुझे बहुत स्मरण मत करना। राधा ने सहज स्वर में कहा, परसों तो लौट आओगे तो ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। कृष्ण का मन द्वंद्व में था, क्या सत्य कह दूं या न कहूं। अंततः उनके मुख से सत्य फूट पड़ा, अब मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। यह सुनकर भी राधा पूर्णतया शांत रही। कृष्ण ने पूछा, राधा क्या तुम मेरी बात सुनकर दुखी नहीं हुई। राधा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, कृष्ण तुम मुझसे कितनी ही दूर चले जाओ मैं तुम्हें कभी दूर नहीं मानती, तुम सदा मेरे हृदय में बसे हो। कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, राधा मुझे स्मरण करके तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी, यह मेरी शपथ है तुम्हें जीवन सदैव मुस्कुराकर व्यतीत करना। राधा ने शांत भाव से उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा मोहन। उसके पश्चात व्रजवासी और राधा कृष्ण से पुनः सीधे 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्धभूमि में मिले। तब तक राधा ने कृष्ण की दी हुई शपथ का पालन किया, उन्होंने 100 वर्ष तक एक भी आंसू नहीं बहाया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा को सौंपते हुए कहा, यदि मुझे स्मरण करना तो इस बांसुरी को बजा लेना, परंतु राधा ने कभी कृष्ण को भुलाया ही नहीं। कृष्ण जब व्रज से विदा हुए उसके बाद उन्होंने जीवन में न तो कभी बांसुरी बजाई और न ही दूध से बनी वस्तुएं खाईं। यहाँ तक कि उन्होंने कभी व्रज की ओर मुख करके निद्रा भी नहीं ली। आज भी व्रज कृष्ण को पुकारता है, स्मरण करता है, और कृष्ण भी आज तक व्रज की स्मृतियों में आंसू बहाते हैं।